कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। वो कांग्रेस के एमपी थे, 3 तलाक पर बहस हो रही थी, ओवैसी साहब के पीछे बैठे थे, 2-3 लाइन पीछे। मेरे दोस्तों, ओवैसी साहब अकेले चिल्लाते रहे, 25 एमपी मुसलमान बैठे थे और वो कह रहे थे ओवैसी साहब इस बात को कि मैं एक एमपी के घर दिया मुसलमान। और मैंने जाकर उनसे कहा कि देखो, तुम्हारा भी खुदा वही है जो मेरा है, तुम्हारा भी रसूल वही है जो मेरा है, तुम्हारा भी कुरान वही है जो मेरा है, तुम्हारी भी शरीयत वही है जो मेरी है। शरीयत में मुदाखलत का सवाल है, सियासी इख्तिलाफ होंगे, पार्टी हमारी तुम्हारी अलग रहेगी, हम अलग अलग रहेंगे, चुनाव आएंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे आमने सामने, लेकिन ये शरीयत का मामला है। जब सब चीजें मेरी और तुम्हारी एक है और इस शरीयत के मामले पर इसमें जब मुदाखलत हो रही है, हमारी शरीयत को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां हम सब लोग एक हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, क्या हुआ? किसी एमपी ने कहा कि मेरी पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, किसी एमपी ने कहा मुझे हिंदू भाई वोट नहीं देंगे, किसी ने कहा मैं चुनाव हार जाऊंगा, किसी ने कहा मेरी पार्टी मुझे बाहर कर देगी। कोई मुसलमान एमपी तैयार नहीं हुआ और वो मर्द मुजाहिद जिसने हक बात कहनी सीखी है, उसने खड़े होकर सदन के अंदर आंखों में आंखें डालकर 3 तलाक पर, शरीयत की मुदाखलत पर जमकर बहस की और बता दिया पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के लोगों को कि मुसलमानों, तुम्हारी कोई पार्टी नहीं है, तुम्हारा कोई लीडर नहीं है जो तुम्हारे हक की बात कर सके। जिताकर किसी को भी भेज देना, कोई तुम्हारी बात नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, मौलाना इस्रारुल हक कासमी साहब मौजूद थे, उनका दिल चाह रहा था कि वो भी उस पर कुछ कहे, लेकिन खामोश थे। सदन समाप्त हुआ, बाहर निकले, मीडिया ने पकड़ लिया। मीडिया ने कहा कि मौलाना एक बात बताइए, ये बैरिस्टर साहब तो कानून के बैरिस्टर हैं, आप देवबंद आंदोलन से फारिग हैं, आप शरीयत के बैरिस्टर हो, आपने 3 तलाक के मुद्दे पर ओवैसी साहब इतना चिल्ला रहे थे, क्या ये गलत था? क्या ओवैसी साहब गलत चिल्ला रहे थे? तो मौलाना ने कहा कि नहीं, ओवैसी साहब सही फरमा रहे थे। ओवैसी साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर रहे थे सदन के अंदर। उनसे पूछा कि मौलाना, फिर आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया, आपने क्यों उनकी तारीफ नहीं की सदन के अंदर? तो मौलाना ने कहा कि मेरा भी दिल चाह रहा था कि हमारी शरीयत को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। मौलाना ने कहा कि हमारी शरीयत में मुदाखलत की जा रही है, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी इस पर बयान करूं, लेकिन मेरी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने मुझे मना कर दिया कि आप इस पर नहीं बोलोगे, 3 तलाक पर कांग्रेस का कोई एमपी नहीं। मेरे दोस्तों, ये फर्क है दूसरी जमात से आने का और अपनी जमात से जाने का। अभी बहुत लोग मुझे कहते हैं, सुबह शाम मेरे पास फोन आते हैं, अजी आप मंगलौर और कलियर छोड़कर सब जगह चुनाव लड़ लो, हम आपके साथ हैं। मैं उनसे पूछता हूं, जब एनआरसी का बिल आ रहा था, सबसे पहले मेरा रास्ता गला करना था, यहां कांग्रेस विपक्ष में थी, क्या एनआरसी पर कांग्रेस बोली सदन के अंदर? हमारे दोनों भाई वहां मौजूद थे, क्या वो बोल सके? उनका भी दिल चाह रहा होगा मौलाना इस्रारुल हक कासमी की तरह कि वो भी बोले, वो भी इस पर एहतजाज दर्ज करें, लेकिन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो दूसरे किराए के मकान से आए हैं, जिस जमात से वो सदन में पहुंचे हैं, वो जमात उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देती। मेरे दोस्तों, इस हरिद्वार जिले के अंदर 11 विधानसभाएं हैं, 11 विधानसभा में 3 ही तो कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं, एक रिजर्व सीट भगवानपुर से, एक मंगलौर से, एक कलियर से। बाकी सीटों पर क्यों हार गई कांग्रेस? क्या मैंने और आपने वोट नहीं दिया था? क्या मैंने और आपने वोट नहीं दिया था कांग्रेस को? हमने सबने वोट कांग्रेस को दिया था। एमपी का चुनाव आया 2019 में, किसने वोट दिया कांग्रेस को? वो 4.5 लाख वोट किसका है? बिन मांगा वोट है, मजबूरी का वोट है। वो वोट मेरा और आपका है। हम लोगों ने लाइन में लगे, हमारे अपनी माँ बहनों बेटियों को लाइन में लगाया और वहां जहां वोट डलवाया, एक वोट डलवाया, और जब वो ईवीएम मशीन खुली तो 4.5 लाख। वाह वाह कांग्रेस, वाह! मतलब हम ही रह गए, बेवकूफ भी हम ही बने, जाहिल भी हम ही रहे, बच्चों के स्कूल हमारे लिए ना बने, अस्पताल हमारे लिए ना हो, कोई सरकारी स्कीम हमारे लिए ना बने। अरे 60 साल जिस पार्टी ने राज किया, सवाल उससे करेंगे। 10 साल से जो पार्टी यहाँ 7-8 साल से राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, उसने तो ऐलान करके कहा कि तुम हमारे दुश्मन हो, तो हमारी दुश्मन है, हम उससे वफा की उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन जिस पार्टी के लिए हमारे आबा और अजदाद ने अपना खून बहाया, मुल्क की आजादी से लेकर 2013 तक, हम सब लोगों ने कभी किसी और की तरफ नहीं देखा। हमारे उलमा इकराम
शिक्षा के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर बेहतियाती क्या मिला हमें? ट्रेन में सफर करते हुए डरने लगे, बस में जाते हुए डरने लगे। मुसलमान का काम डरने का नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन ये फिजा बनाई किसने? ये फिजा तैयार किसने की? मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया, अपनी छोटे छोटे लालच को छोड़ दो। अब कौम से की बात करनी होगी। आज तक आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, तारीख उठाइए, जिस शख्स ने आज तक अपनी कौम की बात की, अल्लाह ने उसका कद बुलंद किया। चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह ने उसका कद बुलंद किया। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अपनी कौम की बात की, तो कद देखिए कहां पहुंच गया। आज हर पार्टी के बैनर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपनी कौम की बात की थी, दलितों की बात की थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। आज कहां है काशीराम साहब ने, बहन जी ने अपने समाज की बात की। 4 बार मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदू समाज की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपने समाज की बात की। आपकी तो टोपी भी नहीं लगाई उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने आपकी टोपी तक नहीं लगाई, कहा ये नहीं लगाऊंगा। अपनी कौम की बात की देश के प्रधानमंत्री। मेरे दोस्तों, और हमारे यहाँ हम जब हमारे कोई लीडर, कोई कायद आया, उसने आकर कहा कांग्रेस को मजबूत करो। दूसरा आया, उसने कहा सपा को मजबूत करो। तीसरा आया, उसने कहा समाजवाद को मजबूत करो। चौथा आया, बहुजन समाज को मजबूत करो। कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी कौम को मजबूत करने आया हूं, मैं अपनी कौम को मजबूत करूंगा। मेरे दोस्तों, नहीं सब किसी लीडर ने, और उसका नतीजा यही है कि अल्लाह ने उनका कद इतना बुलंद कर दिया। यूपी में 22% मुसलमान है, उत्तर प्रदेश के अंदर 22% मुसलमान, एक भी बार मुख्यमंत्री नहीं। 16% दलित, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री। 8% यादव, मुख्यमंत्री 4 बार यादव। ठाकुर 7%, 2 बार मुख्यमंत्री। ब्राह्मण 2.5%, 4 बार मुख्यमंत्री। मेरे दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपको कोई मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहता, हमें मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए। तेलंगाना में सरकार उनके कंधों पर चल रही है, लेकिन कोई मंत्रालय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मंत्रालय ले लोगे तो अपनी कौम के काम नहीं कर सकते। आज कौम के काम तब होंगे जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से, लगन के साथ आप खड़े होकर ऐलान करोगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी कौम के लिए ये स्कीम चाहिए, हमारा ये पर्चा है। आज बिहार की बात अभी कर रहे थे, यहाँ वो बात रह गई थी। 20 सीटों पर चुनाव लड़े, जो कहते हैं कि हमने बीजेपी की सरकार बना दी, उनको जवाब दे देना। 20 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 5 सीटें हम जीत गए, कितनी बची 20 में से?